अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग डरबन आए हुए हैं और आज जो है वहाँ यहाँ पे सेकंड डे है। कल हम लोगों की वापसी है। तो आज का दिन भी मेरे हस्बैंड का जो काम है यहाँ पे कुछ था तो हम लोगों ने स्टे किया है। तो जिस होटल में हम लोग रुके थे ना वहीं पे आज हमने ब्रेकफास्ट भी करना था। आज हम अपना देसी नाश्ता करने बाहर नहीं गए थे, बल्कि ईमान मुझे कह रही थी कि मामा आज जो है ना देसी लोग इंग्लिश स्टाइल नाश्ता करेंगे परदेस में। ये भी एक अच्छा कहती मामा, ये आपके ना आज के ब्लॉग का टाइटल भी बन सकता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए आ गए। यहाँ पे जो है सारा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट था। अपनी मर्ज़ी के आप एग्स बनवा सकते थे। पोशक है, फ्राइड एग्स हैं एंड ऑमलेट हैं, चीज़ ऑमलेट है। तो हम लोग भी अपनी पसंद का यहाँ पे खड़े होके ना ऑमलेट बनवा रहे थे। चीज़ वाला ऑमलेट हम लोगों ने कहा चलें हम लोग वो खा लेते हैं अभी। चलें जितनी देर जो है वो मेरा ऑमलेट रेडी होता है मैं आप लोगों को बाकी की ब्रेकफास्ट की जो वैरायटी है इनके पास वो दिखाती हूँ। काफ़ी वैरायटी थी इनके पास कि समझ ही नहीं आ रहा था आप क्या चूज़ करें। बच्चों के लिए भी बहुत चीज़ें थीं, जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ब्रेकफास्ट में काफ़ी चीज़ें थी। 2-3 तरह की ब्रेड थी, वाइट ब्राउन ब्रेड थी एंड एक चॉकलेट फ्लेवर में भी बहुत ही मज़े की ब्रेड पीसेस रखे हुए थे। पैनकेक्स थे, कपकेक्स थे और बहुत सी तरह की चीज़ थी यहाँ पे और फ्रूट्स थे। तो मैंने अपनी प्लेट में जो है थोड़े से फ्रूट्स लिए कि मुझे कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट इसी तरीके का पसंद है, थोड़ा सा फ्रूट्स, योगर्ट और बस एक फ्राइड एग या फिर ऑमलेट। और यहाँ पे सीरियल भी रखे हुए थे काफ़ी सारे। और बस मैंने कहा आप लोगों को सारी इनकी जो भी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है ना आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने अपना ब्रेकफास्ट दे के बैठी थी। ये मैंने अपना ब्रेकफास्ट दिया था और एक ऑमलेट बनवाया था अपने लिए। और ईमान ने भी इसी तरीके का बस ब्रेकफास्ट लिया था। जल्दी जल्दी ईमान तो बहुत ही जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश कर रही थी कि उसको ऊपर जाना था। रूफ़ के ऊपर यहाँ पे पूल बना हुआ था जिसमें उसको जाके थोड़ी देर के लिए इंजॉय करना था, लेकिन पूल बहुत ज़्यादा डीप था तो मैंने उसको अलाउड नहीं किया कि वो यहाँ पे स्विमिंग करे। उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो रहा था, लेकिन फॉर द सिक्योरिटी रीज़न क्योंकि कोई यहाँ पे जो है वो हेल्पर भी नहीं थी तो और मुझे इतनी अच्छी स्विमिंग नहीं आती, तो बल्कि आती ही नहीं है, सिर्फ पानी में खड़े होके हाथ पाँव थोड़े बहुत मार लेते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, और बाबा भी साथ में नहीं आए थे ऊपर तो इसलिए मैंने उसको अलाउ नहीं किया स्विमिंग के लिए। और वेदर जो है ना बहुत रेनी सा हो रहा था। और ये देखें ऊपर रूफ़ के ऊपर से मैं देख रही हूँ ये 13 फ्लोर के ऊपर था हम लोग। तो नीचे देख के मुझे बहुत ही खौफ आ रहा था। नीचे बीच फ्रंट जो था लग तो बहुत प्यारा रहा था, लेकिन इतनी ऊंचाई से देखने के ऊपर ना थोड़ा सा खौफ फील हो रहा था, काफ़ी ऊंचा था। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इंजॉय किया और फिर रूम में जाके हम लोग तैयार हुए और फिर बाहर निकल गए कि हाँ मेरे हस्बैंड को आपने किसी काम से जाना था तो मैंने इनसे कहा कि आप मुझे यहाँ पे मॉल में ड्रॉप कर दें, क्योंकि उन्हें जहाँ काम से जाना था वहाँ मैं साथ जाके बोर ही होती, उनके साथ गाड़ी में ही बैठी रहती। या जहाँ भी वो उन्होंने जाना था वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी कि मैं और ईमान कुछ इन्जॉय कर सकते। तो इसलिए हम लोगों ने ये ज़्यादा प्रेफर किया कि हम मॉल चले जाते हैं और मॉल में हम लोग थोड़ा सा जो है वो घूम लेंगे, शॉप्स देख लेंगे, थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे। अच्छा मेरे हस्बैंड जब भी काम के सिलसिले में बाहर आते हैं ना तो अगर ईमान की हॉलीडेज़ हो स्कूल डेज़ ना हो तो फिर मैं उनके साथ ही आ जाती हूँ। एक तो टाइम स्पेंड करने का जो है वो एक मौका मिल जाता है, लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, क्योंकि अभी भी हम लोग जो है ज़्यादा ही लॉन्ग ड्राइव हो गई थी। हमारे घर से ये तकरीबन 1300 किलोमीटर्स दूर है डरबन, जहाँ हम लोग अभी आए हुए हैं। तो लेकिन काफ़ी लॉन्ग ड्राइव हो जाती है, तकरीबन 9-10 घंटे की ड्राइव बन जाती है, 9 to 10 आवर्स की। लेकिन हम लोग इंजॉय करते हैं आपस में जब हम लोग इकट्ठे आते हैं ना कहीं भी, किसी भी दूसरी सिटी में जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसे करने का। और मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि अल्लाह करे जब हिमान के बाबा ने जाना है ना कहीं बिज़नेस ट्रिप के लिए अपने, और बिज़नेस रिलेटेड किसी भी काम के लिए या किसी भी बिज़नेस के अलावा भी किसी काम से आउट ऑफ सिटी जाना है तो ईमान की हॉलीडे दूँ ताकि वो मुझे भी साथ ही ले जाएं। तो अब हम लोग मॉल पहुंच गए थे। अच्छा ये बहुत ही एक ज़बरदस्त मॉल बना हुआ है डरबन में, गेटवे मॉल। मैं बहुत अर्सा पहले, बहुत सालों पहले एक दफ़ा इधर आई थी, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गई यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत बन गया है।
मॉल के अलावा भी साइड्स के ऊपर ये जो आपको दिख रही है ना, ये सारी शॉप्स थी और ज़्यादातर यहाँ पर इंडियन ही शॉप्स हैं, बुटीक्स वगैरह थी और ज्वेलरी शॉप्स थी। एक मेन साहब करके इंडियन ब्रांड है कोई, उसकी शॉप्स थी जिसके ऊपर सारे आपके फैंसी कपड़े, आपके ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह आपको आराम से मिल जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो जो है ना, क्लिप मेरे से मिस हो गया है। बल्कि वो ईमान ने थोड़ा सा किया था उसको रिकॉर्ड और उससे वो डिलीट हो गया, इसलिए वो मैं इसमें अपनी वीडियो में नहीं लगा सकी। तो मॉल में हम लोग इस तरीके से बस विंडो शॉपिंग भी कर रहे थे और जो अगर कोई चीज़ अच्छी लगती थी तो फिर हम उस शॉप में चले जाते थे अंदर। तो यहाँ पे एक हमें ज्वेलरी शॉप थोड़ी सी अच्छी लगी थी, तो वहाँ पे खड़े होकर ना मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह देखी और ईमान ने एक दो ब्रेसलेट्स वगैरह लिए थे। अंदर जाके इंडियन स्टाइल की थोड़ी सी ज्वेलरी थी। तो जो चीज़ें इस तरह की होती हैं ना, जो इंडियन स्टाइल की हों और हम लोगों के ईद के लिए या किसी फंक्शन में पहनने के लिए हों, तो वो बच्चे स्पेशली ज़रूर रुक कर देखते हैं और उनका दिल कर रहा होता है कि चलो ले लें हम। तो फिर मैंने ईमान को स्टॉप नहीं किया, मैंने कहा चलो आप इसमें से ले लो, अगर आपको कोई ब्रेसलेट वगैरह पसंद आ रहा है। तो उसने इसमें से एक चूज़ करके बाय कर लिया था और मैं बाहर ही खड़ी हुई थी, थोड़ी सी थक भी गई थी। पता नहीं आज मुझे थकन सी फील हो रही थी थोड़ी ना, तो मैंने इसे कहा मैं बाहर ही वेट करती हूँ, आप जाके बाय करके ले आओ। अच्छा, यहाँ पे भी हमें ना एक ड्रेस पसंद आया था बाहर स्टैचू पे, ये ब्लू से कलर का लगा हुआ था, तो हमने कहा चलो आओ अंदर चल के देखते हैं, ट्राई करते हैं ना। यहाँ पे और भी बहुत प्यारे लॉन्ग कुर्ती स्टाइल के टॉप थे कि जो वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े होते हैं, टी शर्ट्स वगैरह, वो तो हर जगह से मिल जाती हैं, बट इस तरह के लॉन्ग फ्रॉक्स वगैरह यहाँ पे ज़रा थोड़ी ढूंढने में ही मिलती हैं, जिनके गला भी बहुत डीप ना हो और थोड़ी रीज़नेबल जिनकी लेंथ हो जो पहन सकें। तो ये वाला ड्रेस थोड़ा सा जो है ईमान को पसंद आया था, तो बल्कि ये मेरी भी नाप का था, तो कहने लगी मम्मा ऐसा करते हैं हम दोनों मम्मा एंड डॉटर जो है वो एक जैसा ड्रेस बाय कर लेते हैं। तो हमने ये वाला दोनों ड्रेस जो है वो ले लिए। आगे जो है वो एक दावत भी आने वाली थी, तो हमने कहा चले इसमें हम लोग ड्रेस ये वाला पहन लेंगे। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी अब वापस आ गए, तो उनको एक शूज़ लेना था, तो हमने कहा चले अब इनकी शॉपिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। हम लोग इनकी शॉपिंग करने के लिए आ गए और बस अब शाम हो गई थी, तो अब हमने वापसी के लिए भी निकलना था, होटल की तरफ जाना था। तो बाहर का जो व्यू था ना, वो इस टाइम इतना खूबसूरत लग रहा था और लाइट्स वगैरह भी ऑन हो चुकी थी ना, तो उसकी वजह से बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। तो यहाँ पे खड़े होकर थोड़ी सी वीडियोस बनाई, मूवीज़ बनाई। काफ़ी प्यारा इन लोगों ने ये मॉल बना दिया गेटवे, पहले इतना खूबसूरत नहीं था। अब इस दफ़ा जब मैं आई हूँ तकरीबन 4 to 5 ईयर्स के बाद, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। बस यहाँ से अब हम लोग वापसी के लिए निकल गए और हमने कहा पहले अब खाना खा लेते हैं और फिर ही होटल की तरफ जाएंगे। तो एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, यहाँ पे आ गए और बहुत ही मज़े का इनका खाना था। चिकन हांडी मंगवाई थी हम लोगों ने, चिकन टिक्का था और चाइनीज़ राइस थे और साथ में ये तंदूरी नान मंगवाए थे। काफ़ी मज़े का टेस्टी खाना था। हम लोगों ने सुबह का ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था और अब तकरीबन रात होने वाली थी, तो हमने कहा अच्छे से खाना खा लेते हैं। मज़े का खाना खा के और फिर अब वापसी के लिए निकलेंगे। तो आई होप डरबन का ये ट्रिप आपने मेरे साथ इंजॉय किया होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है। अक्सर पाकिस्तान में मेरी फैमिली में भी लोग ये कहते हैं यार साउथ अफ्रीका तो शायद जंगल है और वहाँ पे ज़्यादा घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है और जंगलात हैं ज़्यादा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। साउथ अफ्रीका बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री है। अच्छा जी, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।